आप मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले ओम जयदेव ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। ओम शब्द एक ऐसी वस्तु है कि ओम शब्द में एक ऐसी एनर्जी होती है जो तुम्हारे सारे द्वंद्वों को, विकल्पों को, नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंकता है। 10 लाक्षण पर में हम जब ध्यान कराते हैं तब व्यक्ति को ध्यान के लिए ओम से हम उनको कवच पहना देते हैं और पूरा ओम का कवच पहना देते हैं, जिससे वो उतनी देर तक उसे किसी प्रकार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। यदि आपने विशुद्धि के साथ ओम बोल करके मंदिर में प्रवेश किया है, मंदिर के अंदर आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। कितना बड़ा भी दुश्मन आ जाए कुछ नहीं कर सकता। इससे सबसे पहला शब्द निकलना चाहिए ओम जयदेव जयदेव जयदेव। फिर निकलना चाहिए ओम जयदेव 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये करने के बाद चैत्यालय में जैसे ही आप देरी पर पहुंचो, यदि आपका हाथ फ्री है तो देरी के पैर पड़ लेना चाहिए। ये चैत्यालय की वंदना कहलाती है। अपने 9 देवताओं में एक चैत्यालय भी आता है। 9 देवता कौन से कहलाते हैं? पंच परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। तो ये उसकी वंदना करके और फिर जाकर के बोलना चाहिए निस्सही निस्सही निस्सही। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये शव। जब तक आप वेदी तक पहुंच जाओ। नहीं पहुंच पाए तो नमोकार मंत्र के बाद चत्तारी मंगल पढ़िए। नमोकार मंत्र हो गया, अब चत्तारी मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरहंत लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं बभ्वजामि अरहंत शरणं बभ्वजामि सिद्ध शरणं बभ्वजामि साहु शरणं बभ्वजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं बभ्वजामि। ये पढ़ने के बाद आप जब तक आप वेदी के पास पहुंच जाए और वेदी पर अपना द्रव्य रख दीजिए और द्रव्य रखने के बाद आप भगवान की तरफ देखिए। देखकर अभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देख करके आप पहला नमस्कार कीजिए, बैठ करके गवासन से नमस्कार कीजिए। नमस्कार करने के बाद आप खड़े होइए और खड़े होने के बाद आप अपना पुंज ले लीजिए। अब ये बीच की पूजा में आया। देव दर्शन विधि तो जैनागम में है नहीं। देव दर्शन की विधि किसी भी जैन शास्त्र में हमें देखने को मिली नहीं, क्योंकि जैन श्रावक को देव दर्शन है ही नहीं। जैन श्रावक को तो देव पूजा लिखी है ना। जो जैन कुल में जन्म लिए उसे देव दर्शन नहीं करना, देव पूजा करना। तो फिर व्यक्ति खड़ा होकर के भगवान की पूजा करेगा। पहला नमस्कार हो गया। अब पूजा में जो भी देव साध गुरु आदि की सबकी पूजाएं आपने कर ली। पूजा करने के बाद अंत में एक नमस्कार फिर करो। फिर नमस्कार करके फिर खड़े हो जाइए। पूरी पूजाएं हो गई, घंटा आध घंटा जो भी लगा। फिर एक नमस्कार करने के बाद फिर 24 भगवान की स्तुति करना चाहिए। 24 भगवान की स्तुति करने के बाद फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। स्तुति का अर्थ 24 तीर्थंकर का अर्घ्य, शांति पाठ, विसर्जन। फिर एक कायस्वर करके फिर एक नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करने के बाद फिर जिनेन्द्र देव की प्रदक्षिणा देना चाहिए। प्रदक्षिणा के 2 उल्लेख मिले। एक उल्लेख आते ही लगा लेना चाहिए। जैसे आप लाए और द्रव्य वेदी पर रख दी और पहले 3 प्रदक्षिणा लगाओ। जैसे तुम मुनिराज की कराते हो, मुनिराज का पड़गाहन के पहले आप सबसे पहले क्या लगाते हो? प्रदक्षिणा। पूजा बाद में करते हो, लेकिन आज अपने यहाँ परंपरा मंदिर में बाद में प्रदक्षिणा लगाने की है, तो बाद में प्रदक्षिणा करिए। प्रदक्षिणा करते समय प्रोपत्र पावन में विनती आदि पढ़ करके प्रदक्षिणा कीजिए। प्रदक्षिणा करने के बाद फिर एक नमस्कार कीजिए और नमस्कार करने के बाद फिर शेष वेदियों को नमोस्तु कीजिए। तो मंदिर में जितनी वेदियां हैं सब पर एक अर्घ ले जा करके और सब पे चढ़ाइए। समस्त वेदी पढ़ने के बाद फिर स्वाध्याय शाला में जाइए, जहाँ स्वाध्याय होता है।
स्वाध्याय के पहले नमोकार मंत्र की एक माला जरूर करनी चाहिए। एक माला, कम से कम एक माला फेरने के बाद फिर संकल्पित शास्त्र का स्वाध्याय करना, जो किसी शास्त्र नहीं, एक स्वाध्याय शास्त्र को विस्तारो। जब तक ये पूरा नहीं होगा हम दूसरा शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। उस शास्त्र का वाचन करके शास्त्र को सिर पर रख के लाइए, सिर पर रख करके लाइए, और कम से कम जब चौकी पर रखें वो चौका नाभि से ऊपर होना चाहिए। बैठ करके भी है तो नाभि से ऊपर होना चाहिए, यानी एक सवा फुट का। और नमस्कार करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। मंगलाचरण आता है तो जिह्वाणी का ओकारम बिंदु संयुक्तम करिए। और जितनी देर आपको स्वाध्याय करना है फिर एक कायस्वर करके जिह्वाणी स्तुति करके नमस्कार करना चाहिए। और उस शास्त्र को उठा करके जहाँ से उठाया है वहीं जाकर रखना चाहिए। फिर मूल नायक भगवान के पास जाकर के एक नमस्कार फिर करना, और 7 कदम तक आप पीठ करके नहीं लौटना। भगवान के गर्भालय के पास से 7 कदम से थोड़ा साइड में होकर चलिए, और 7 कदम के बाद जाकर के आप सीधा होकर के मंदिर से बाहर निकलो, और मंदिर के दरवाजे पहुंच करके पुनः एक बार लौटिए, और लौट करके ये पुनः दर्शनम भूयात, हे भगवान मैं पुनः दर्शन करके आऊं। यानी मंदिर के दरवाजे जाकर के एक बार भगवान की तरफ लौट के देखना चाहिए। अरे भाई, तुम संसार के प्रेम जो प्रेम होता है तो जब तुम स्टेशन भेजने जाते हो तो खिड़की में से ताक ताक के झीकता रहता है। तुम तो भगवान की तरफ पीठ करी, ऐसी पीठ करी कि लौट के देखना ही नहीं। दरवाजे पर खड़े होकर लौटिए, पूरा मुंह करके भगवान जहाँ दिख रहे हैं उस दरवाजे से, और वहाँ बैठ के कहते भगवान घर जा रहा हूँ, मैं पुनः आपके दर्शन करूँ, प्रणाम करके और फिर घर जाइए। ये है संक्षिप्त दर्शन विधि। महाराज जी, ये विधि दिन में कितनी बार करनी चाहिए? और महाराज जी, क्या रात्रि के समय परिक्रमा करना हो? अब हमारे यहाँ ये विधि 3 बार बताई, ऐसे विधि। अभिषेक उसमें छूट गया, बीच में पहले द्रव्य को एक बार नमस्कार करके भगवान का अभिषेक भी उसी में शामिल है, अभिषेक करना चाहिए।